इन्हें कहते हैं प्रवृत्ति, गंध प्रवृत्ति, यानी गंध की दिव्यता जो मेरे रोम रोम को पुलकित करती। पूरे प्राणों से साधना, गंध प्रवृत्ति अर्थात अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को ले जाइए नासिकाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर लगाइए अपने ध्यान को। पूरी एकाग्रता मेरे नासिका के अग्रभाग को मन की आंखों से देखते हुए धीरे धीरे मेरी श्वास भीतर जाते हुए मैं स्वयं देख रहा हूँ दोनों नासिका पुटों से। गंध प्रवृत्ति की साधना जब गहन होती है तो मेरा दिव्य गंध से साक्षात्कार होने लगता। एक ऐसी गंध जो मेरे रोम रोम को पुलकित कर दे। इसलिए भगवान बुद्ध का जो कुटीर थी उसका नाम था गंध कुटीर, यानी उनकी गंध से महकता रहता था वो कुटीर। प्राकृतिक महक जो मेरे भीतर है उस गंध का अनुभव होने लगता है। बस अपनी पूरी एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन नासिका के अग्रभाग पर लगाते रहें। श्वासों पर दें अपना ध्यान, दोनों नासिका पुटों से भीतर जाते हुए बाहर आते हुए मेरा ध्यान केवल और केवल नासिका के अग्रभाग पर। धीरे धीरे प्रत्याहार की साधना के दूसरे प्रवृत्ति में हम प्रवेश करें, रस प्रवृत्ति, जिब्रा। ये बाहर के रसों में डूबी रहती है, परंतु भीतर जो मेरे भीतर एक रस है, अमृत का रस, उसका स्वाद चखें हम। लगाइए अपने ध्यान को अपनी जिब्रा के अग्रभाग पर। जो जिब्रा का अग्रभाग है उस पर ले जाइए अपनी कंसंट्रेशन, एकाग्रता को। बहुत सुंदर देखिए और अनुभव करें कि ये दिव्य रस मेरे भीतर स्वयं बह रहा है, मैं उससे जुड़ जाऊं। ये है रस प्रवृत्ति, दिव्य रस का साक्षात्कार। जब भीतर के रस में आनंद आने लगता है तो बाहर के सारे रस फीके पड़ जाते हैं और मैं अंतर्मुखी होकर के अपनी साधना में प्रवेश कर जाता। अपने जिब्रा के अग्रभाग पर पूरा एकाग्रता, केवल जिब्रा का अग्रभाग मन की आंखों से मैं देखता हुआ धीरे धीरे साधना में प्रवेश करते हुए रूप प्रवृत्ति अपने ले जाइए ध्यान को तालु में। तालु को मन की आंखों से देखें, रूप प्रवृत्ति। और जब रूप प्रवृत्ति तालु में ध्यान को एकाग्र करता हूँ तो मुझे सब कुछ दिव्य दिखाई देने लगता, सब सुंदर। कुछ भी असुंदर है ही नहीं इस जगत में, कोई भी असुंदर नहीं। ये सुंदर सुंदर पेड़, पहाड़, नदियाँ, प्रकृति, सुंदर मनुष्य, सुंदर पक्षी, सब कुछ सुंदर है इस जगत में। जब मेरे अंदर इस रूप प्रवृत्ति का संधारण होता है, जगती है मेरी होश आता है, तो सब कुछ सुंदर दिखाई देने लगता है। रूप प्रवृत्ति, तालु में ध्यान। धीरे धीरे स्पर्श प्रवृत्ति की ओर प्रवेश करें। अपने जीव का जिब्रा के मध्य भाग पर ध्यान को एकाग्र करिए। जिब्रा के मध्य भाग पर ले जाइए अपनी एकाग्रता, अपने कंसंट्रेशन को। देखिए पूरे प्राणों से जिब्रा के मध्य भाग को, और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे प्रत्याहार की साधना में स्पर्श मेरा दिव्य हो रहा है। ऐसे हो रहा है जैसे मैं परमात्मा से मेरा स्पर्श हो रहा है। दिव्य अनुभूति, दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार अर्थात परमात्मा का समीपत्व। परमात्मा मेरे इतने समीप है, इतने समीप है, मेरे भीतर ही है। उसका समीपत्व स्पर्श नहीं हो पाता है क्योंकि मेरी साधना गहन नहीं है। आज मैं पूरी एकाग्रता से अपने जिब्रा के मध्य भाग पर
एकाग्र हो करके अपने भीतर दिव्य स्पर्श का अनुभव करूंगा। धीरे धीरे प्रवेश करते हुए दिव्य नाद, दिव्य शब्द प्रवृत्ति अर्थात वो अनाहत नाद जो निरंतर मेरे भीतर गूंजता रहता है, उसको मैं सुन पाऊं। इसके लिए साधना है अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को जिब्रा के मूल भाग में लगाइए। जहाँ से जिब्रा का उद्भव हो रहा है, निकल रही है जिब्रा, उसमें लगाइए पूरा कंसंट्रेशन। जिब्रा के मूल भाग में अपने ध्यान को ले जाएं और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मैं उस दिव्य नाद को सुन रहा। ओम की ध्वनि निरंतर मेरे भीतर गूंजते हुए मैं सुन नहीं पाता, और धीरे धीरे मेरी साधना गहन होते हुए ये जो साधना है, मैं जिब्रा के मूल को देख रहा हूँ। ये सीधा कनेक्शन ब्रह्म रंध्र से है, इसका सहस्त्रार चक्र से है इसका संबंध। जब साधना प्रबल होती है तो सहस्त्रार चक्र तक मेरी साधना पहुंचती है। तो अपने जिब्रा मूल पर ध्यान दें, जहां से जिब्रा का उदय हुआ, देखिए पूरे प्राणों प्रत्याहार। मैंने पांचों इंद्रियों को बंद करके बाहर से, संसार से और भीतर की ओर ले गया। अंतर्मुखी हो गई हैं मेरी इंद्रियां। धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए बाह्य धारणा, बहिरंग धारणा अर्थात 5 महाभूतों में से किसी एक विषय पर धारणा करना। आज करेंगे वायु धारणा। वायु धारणा अर्थात अपनी आती जाती श्वास को देखना। ये वायु है। ले जाइए अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों पर, ध्यान को एकाग्र करें। धीरे धीरे श्वास को जाते हुए, बाहर आते हुए अंतरंग धारणा, आंतरिक धारणा में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे अपने चक्रों पर ध्यान को ले जाएंगे। सबसे पहला चक्र, जहाँ पर मेरी रीढ़ समाप्त होती है, मूलाधार चक्र। टिकिए वहां पर मूलाधार चक्र पर। इसकी 4 पंखुड़ियां हैं, 4 पंखुड़ियों वाला चक्र। धीरे से रीढ़ के पीछे दूसरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, जहाँ मलमूत्र है, द्वार है, उसके ठीक पीछे रीढ़ पर स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान ले जाएं। इसकी 6 पंखुड़ियां हैं, कमल का फूल है। धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाते हुए अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर 8 पंखुड़ियों वाला चक्र। अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर 12 पंखुड़ियों वाला चक्र। कंठ के पीछे रीढ़ पर विशुद्धि चक्र, 16 पंखुड़ियों वाला चक्र। और अब आज विशेष रूप से हम चक्र साधना में प्रवेश करते हुए आंतरिक धारणा में आज्ञा चक्र की धारणा करेंगे। एक ऐसा चक्र, वहां पर टिकाइए जहां बिंदी या टीका लगाते हैं, भ्रुकुटी में 2 अंगुल नीचे, भ्रुकुटी में 2 अंगुल नीचे एक ऐसा चक्र जो जैसे चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा जैसा सफेद एक चक्र है। उसकी 2 गोलाकार रचनाएं उसके आसपास हैं, और जो सफेद चंद्रमा जैसी आकृति है, उसके बीच में एक सुनहरा ओम अक्षर से लिखा हुआ एक अक्षर है। ओम, सुनहरे उसमें ओम बना हुआ है, उसको देखें। टिकाइए अपने मन को, और यही बीज मंत्र है। बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए इस चक्र को जागृत करते हैं। आज्ञा चक्र, इसका बीज मंत्र है ओम। ओम को देखेंगे अपनी भ्रुकुटी में और ओम का उच्चारण करेंगे। ये बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आज्ञा चक्र की साधना।
एक दिव्य प्रकाश इस ओम से निकलता हुआ पूरे मेरे शरीर में फैल रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए ध्यान में प्रवेश करें, पूरे शरीर में इसका अनुभव करें, इस दिव्य प्रकाश का जो पूरे शरीर में फैलता हुआ। ओम की ध्वनि का उच्चारण सभी साधक एक साथ मेरे साथ करते हुए ध्यान में प्रवेश। प्रारंभ करें। प्रत्यक्तांता ध्यानम एक लय, केवल इस ओम की ध्वनि में रम गया मेरा मन और धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ता हुआ मेरी साधना। आज्ञा चक्र में जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो संप्रज्ञात समाधि और धीरे धीरे साधना गहन होते हुए जब सहस्त्रार चक्र में साधना पहुंचती है तो है असंप्रज्ञात समाधि। आइए असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश। सहस्त्रार चक्र की शून्यता की अवस्था, कुछ शेष नहीं है, कोई विचार शेष नहीं, पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम, एक परम विश्राम की अवस्था। हजारों पंखुड़ियों वाला एक चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो मेरे ब्रह्मरंध्र में सबसे ऊपर सिर के ऊपर है और वो जो उसमें पहुंच जाता है वो परम शांति का, परम आनंद का अनुभव करता है। परम आनंद का अनुभव करते हुए क्षमा असंप्रज्ञात समाधि, एक ऐसा आनंद जैसे मैं पृथ्वी से मिल गया, परमात्मा का समीप शांत देखिए, परम शांति का अनुभव करें। आज भी चिंतन करें, मैं आज आत्मा परमात्मा से मिलन हुआ, मेरा बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। आज भी चिंतन करते हुए शुभ संकल्प ले इसी अवस्था में, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इसी प्रकार मैं आपके समीप रहूं, आपके साथ रहूं, ऐसा आपका साथ बना रहे, इसके लिए मैं संकल्प लेती हूँ कि प्रतिदिन प्रातःकाल 1 घंटा स्वयं के लिए निकाल करके इस निःशुल्क योग साधना केंद्र पर आकर के सामूहिक साधना करूंगी और निष्काम भाव सेवा का भाव मेरे भीतर विकसित हो,
इसके लिए मैं कम से कम एक साधक को अपने साथ जोड़ करके लेकर के आऊंगा। ऐसा शुभ संकल्प करते हुए गहरी लंबी श्वास भरिए और दीर्घ ओम की ध्वनि के साथ ध्यान को विश्राम। प्रार्थना एवं शांति पाठ।